देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कल लोकसभा में सरकार द्वारा चर्चा कराई गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब भी दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसकी वित्तीय स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। लोकसभा में मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर एक बहस के दौरान बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि वैश्विक एजेंसियों ने अधिकांश देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च स्थान दिया है और देश में मंदी के कोई संकेत नहीं है। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भारत की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न मापदंडों और आंकड़ों के आधार पर भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमने पहले कभी इस तरह की महामारी नहीं देखी और हम सभी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए। मैं सांसदों और राज्य सरकारों सहित सभी द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानती हूँ। मंत्री ने आगे यह भी कहा कि मैं इसके लिए भारत के लोगों को पूरी तरह से श्रेय देती हूँ। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हमने खड़े होने और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाने में सक्षम थे। बहस के दौरान सीतारमण और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक सांसद कनिमोझी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय के बीच बहस छिड़ गई। वित्त मंत्री ने अंत में यह भी कहा कि आज सुबह हमने जुलाई के लिए 1.49 लाख रुपए का जीएसटी संग्रह की घोषणा की है, जो जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक है। यह लगातार छठा महीना है जब यह संग्रह 1.4 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। सीतारमण ने महंगाई दर को लेकर कहा कि सरकार खुदरा महंगाई दर को 7% से नीचे लाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए कई मापदंड भी अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।